जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं कैप्रिकॉर्न के लिए 8 अक्टूबर के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 8 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ वैंड की। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज़ आपको देना चाहते हैं। मे बी ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कोई एम्परर है जो आपसे मैरिज करना चाहता है। ये लूज़र फील कर रहे हैं। मे बी इन्होंने पहले आपको छोटा मोटा ऑफर दिया था जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो गए हैं। एंड अब आपके पार्टनर हिम्मत करके आपको कोई बड़ा ऑफर देना चाहते हैं। मे बी मैरिज का प्रपोजल। 448 की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ गई है। ये रिस्क लेने को तैयार हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट है मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 4, 5, 5, 9, 1, 7, 10। तो ओके 55 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके 55 आपको दिख सकता है। 5 ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं। जो टाइम इन्होंने आपके साथ स्पेंड किया था उसको लेके इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि काश वो टाइम फिर से वापस आ पाता। 549 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि आखिर मतलब पहले आप लोगों के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था लेकिन फिर उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई हैं। एंड आपके पार्टनर रीज़न ढूंढ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि अब आप लोगों के बीच में वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग और वो जो पॉजिटिविटी थी वो कहाँ चली गई। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं। नो कांटेक्ट, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। या तो कोई फाइट हुई थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया या फिर कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर आप लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं या फिर आप लोगों के अंदर नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। 5-5-10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब कि ये आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन चल रही हो सकती है। या फिर मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन का मतलब यह है कि कहीं पे किसी ने तो चतुराई दिखाई है जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे हैं एंड आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। अपने अपने एम्बिशन को चेज कर रहे हैं। यूनिवर्स पहले बताइए कि ये किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। 8 ऑफ सॉर्ड। किसी टॉक्सिक कंडीशन में फंसे हुए हैं आपके पार्टनर। मे बी आपके पार्टनर बहुत एम्बिशियस थे, मनी माइंडेड थे, मटेरियलिस्टिक थे। कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया इन्होंने। मेंटल प्रिजन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये फंस गए हैं किसी पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन में एंड इनकी समझ में नहीं आ रहा है निकलें तो कैसे निकलें। यस यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है तो ये रास्ता ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जो 8 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी होती है वो ऐसी होती है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेडी है वो इतनी सारी सॉर्ड के बीच में खड़ी होती है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है एंड बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है, मतलब जैसे खून के आंसू रोना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी बुरी कंडीशन में फंसे हुए हैं। मे बी इन्होंने किसी टॉक्सिक पर्सन को चूज़ कर लिया एंड अब ये वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे क्या सोचा था क्या से क्या हो गया। ऐसी लाइफ इन्होंने कभी इमेजिन नहीं की थी जैसी लाइफ इनको मिली है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी और से मैरिज कर ली है। ये शुगर डैडी हो सकते हैं, इनकी फैमिली है। इनको लगता था कि जैसे लाइफ में मौजा ही मौजा होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, लेकिन सब उल्टा सुल्टा हो गया है, जैसे सब कुछ बिखर गया है। 549 18 की एनर्जी है। मून की एनर्जी है। इन्होंने इंट्यूशन की जगह अपने दिमाग की सुनी जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत है। 8-4-12 हैंग्ड मैन आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं जैसे कोई गलत डिसीजन ले लिया हो एंड अपने लिए खुद पनिशमेंट डिसाइड कर लिया हो। 9-4-13 डेथ की एनर्जी है।
आपके पार्टनर इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये लंबे टाइम तक इतनी मुसीबतों में रह नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत जैसे खून के आंसू रो रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस तरह की ज़िंदगी तो इन्होंने कभी भी नहीं चाही थी, ये सब क्या हो गया। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने दिल की ना सुन के दिमाग की सुन ली, एंड उसका रिजल्ट ये आया है कि अब ये बिल्कुल ही अकेले हो गए हैं। कोई ऐसा सगा नहीं है इनकी लाइफ में जिस पर ये ट्रस्ट कर सकें। ओके, यहाँ पर अनकंडीशनल लव दिख रहा है, तो आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, एंड ये उसी चीज़ को याद कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही वो पर्सन हैं जिस पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप भी इनसे नाराज़ बैठे हैं। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप इनसे बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया हो सकता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हो सकते हैं, इन्होंने काफ़ी चालाकी दिखाई है जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है। एंड अब ये आपकी हेल्प चाहते हैं, आपको सपोर्ट चाहते हैं, लेकिन अब आप लोग भी ईगो में बैठे हैं, आप लोग भी ईगो दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में इनको लेके बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। चैरियट की एनर्जी, आपके पार्टनर को अब सारी सच्चाई समझ में आ चुकी है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर को समझ में आ गया है कि आपके पार्टनर पहले डेविलिश बिहेव कर रहे थे आपके साथ। यस, ये भी पॉसिबल है कि 8 7 15 इन्होंने जिस पर्सन को चूज़ किया वो डेविल था, उसने इनको दिन में तारे दिखा दिए, उसने इनके दिमाग ठिकाने लगा दिए। 718 की एनर्जी, अब इनको आपकी याद आ गई है, लेकिन आपके साथ इन्होंने कौन सा बड़ा अच्छा किया था भाई। इनको अगर डेविल मिला है तो ये भी तो आपके लिए डेविल ही थे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, जब डेविल को डेविल मिल जाता है तब उसे रियलाइज़ होता है, तब वो उसके पास रोने के लिए जगह नहीं बचती है। तो अब इनको आपकी याद आ गई है कि आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, आपने हमेशा इनको हेल्प किया है। यूनिवर्स ये बताइए कि ये जो चैरियट की एनर्जी है अब क्यों है। 2 ऑफ वैंड, यस 2 ऑफ वैंड वही है कि डेविल को डेविल मिला है यहाँ पर। यस, इनको समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, एंड वही सारे रिजल्ट इनको मिल रहे हैं। 7 2 9 8 17 स्टार की एनर्जी है, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आप स्टार हो सकते हैं, आप इनके लिए उम्मीद की किरण हैं। ये सोच रहे हैं कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लो तब तो ये इस मुसीबत से निकल पाएंगे, लेकिन आप इनको एक्सेप्ट क्यों करने लगे। ये जो कार्ड आया है ये 10 ऑफ सॉर्ड का है। 10 सॉर्ड का मतलब ये है कि इन्होंने आपको भी तो बख्शा नहीं है, आपको भी इतना इन्होंने पेन दिया है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी, अब आप लोग इस चीज़ से उबर चुके हैं, आप लोग निकल चुके हैं इस मुसीबत से, एंड अब ये आपको ज़रिया बनाना चाहते हैं अपने आप मुसीबतों से निकलने का। यहाँ पर 1 1 9 10 कार्मिक, मुझे ये पर्सन आपका कार्मिक दिखाई पड़ रहा है। मे भी आप इनको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, या फिर ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी। आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, ग्रीडी हो गए थे, जिसका रिजल्ट इनको देखने को मिल गया है। एंड इन्होंने सच्चे प्यार को जो इग्नोर किया, अपने दिल की ना सुन के दिमाग की सुनी, उसका पनिशमेंट इनको मिला है। ओके, यस 10 सॉर्ड, यस इनको यही फील हो रहा है कि सिर्फ आप ही हो वो पर्सन, डिवाइन ने इनकी लाइफ से सारी चीज़ों को निकाल दिया है, सिर्फ एक आप ही की तरफ इनका रास्ता खोला है कि अगर उस पर्सन ने तुम्हें माफ़ कर दिया तब तो तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी, अदरवाइज़ तुम झेलो। तो यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये सारे लेसन लर्न कर चुके हैं, सबने इनको चीट कर दिया है, धोखा दे दिया है, एंड अब सिर्फ आप ही इनको नज़र आ रहे हो कि आप ही इनको इस मुसीबत से निकाल सकते हो। तो मे भी इसी वजह से आपके पार्टनर अब आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। अब ये एम्प्रोर की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब कि सब कुछ खोने के बाद अब ये आपके लिए लीड लेना चाहते हैं, आपके लिए हिम्मत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। यूनिवर्स थोड़े से कार्ड दीजिए, फ्यूचर बताइए। स्ट्रेस, अभी तो ये इनके तो अभी ऐसे ही ना घूमना है, मतलब कि थर्ड पार्टी के इशारों पे इनको ऐसे ही नाचना पड़ेगा,
क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, कार्मिक अपना क्रिएट किया है, वो तो थर्ड पार्टी ही इनको झिलाएगी। यूनिवर्स और बताइए। मॉरलिटी, जब थर्ड पार्टी इनको कायदे से झिला लेगी तब इनके अंदर ये बनेंगे गुड बॉय, क्योंकि इतनी आसानी से कोई सुधरता नहीं है। उसको मतलब डिवाइन को तो सब पता ही होता है कि किसको कितने पावर का झटका देना है, कितना जैसे उसको कौन सी डिग्री लगानी है, थर्ड डिग्री या जितनी भी होती हो। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी रास्ते पे नहीं है, अभी इनको और झेलना पड़ेगा। यूनिवर्स और कार्ड दीजिए, क्या कंडीशन है। सेल्फ लव, आपके पार्टनर हील करने की कोशिश कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। यस, मैंने आपको बताया था कि ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, इनका बेबी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इनके पास अभी ये काफ़ी सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। एंड इसी वजह से इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपको कभी इन्होंने प्रायोरिटी पे रखा ही नहीं, आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, जिसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है। एंड ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जय माता दी।